हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमजी रूज अकेडमी। मेरा नाम है मयंक द्विवेदी और आज मैं आपको इस ब्रांड न्यू सीरीज के पार्ट 3 में स्वागत करता हूं। सबसे पहली बात, जो बच्चा इस चैनल पर पहली बार आया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दे। और अगर आप इस पार्ट 3 को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 के जिसके आई बटन ऊपर दिए हुए हैं आप जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। चलो बच्चों, फिर आज पार्ट 3 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ और क्वेश्चंस। अच्छा, मुझे ये लगा कि आपने पार्ट 1 पार्ट 2 में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। हाँ, कुछ उल्टे सीधे भी कमेंट्स थे, बट ऑब्वियसली आप लोगों के कमेंट्स बहुत अच्छे लगे मुझे। यही रिस्पांस की जरूरत है बच्चों की। आप लगातार रिस्पांस करते रहिए जिससे कि मेरे अंदर और मोटिवेशन आएगा और अच्छी पार्ट्स बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज का पार्ट पहले क्वेश्चन के साथ। तो भैया पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हमारा इफ द अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 8 एंड 5 रिस्पेक्टिवली, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी। मतलब अगर किसी द्विघात समीकरण के जो मूल है वही उसका समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य क्रमशः 8 व 5 है, तो बताइए वो द्विघात समीकरण क्या होगी। और आपके ऑप्शंस आपके सामने ऑलरेडी मेंशन है। तो इस कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो बच्चों आज भी वही नियम है, आप वीडियो को अभी पॉज करेंगे और खुद सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या है। और चलिए शुरू करते हैं फिर इसको कैसे करना है। बहुत सिंपल सा है। अगर बच्चों आपने ध्यान दिया हो अल्फा बीटा, अगर कोई इक्वेशन के हमारे रूट्स हैं तो क्या करते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। यही होता है कि नहीं होता है? यही होता है ना हमारा इक्वेशन, करेक्ट है। और अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई दो नंबर अल्फा बीटा है, उनका अरिथमेटिक मीन क्या होता है, तो आप बोलोगे सर अल्फा बाय बीटा बाय 2 विच इज जो 8 दिया हुआ है, और अल्फा बीटा का स्क्वायर रूट जो हमारा 5 दिया हुआ है। तो अगर ये दो चीज हमारे पास अवेलेबल है और ये हमको निकालना है तो क्या आप निकाल सकते हैं? बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। 8 दूनी 16, तो यहां डाल दिया 16। 16 कहां आ रहा है? ए और सी में आ रहा है, यानी ये ऑप्शन गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 16 यहां भी है और कहीं नहीं है, इन दोनों में है। आगे बढ़िए, एक्स प्लस अल्फा बीटा, अगर स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा 5 है तो अल्फा बीटा कितना आ जाएगा? 25। सबका 25। यानी अब बताओ आपका कौन सा ऑप्शन आपके आंसर से मैच करता है? तो 100% ऑप्शन सी जो है वो सही है। एक बार मैं हट जा रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट्स का ले लीजिए और पूरा भी दिख रहा होगा आई गेस क्लियर कट आपको। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूं जिससे कि आपको क्लियर से दिख जाए कि पूरा चीजें हैं क्या। ठीक है, क्लियर है? तो दिख गया आपको वीडियो। चलिए आइए अगले क्वेश्चन के ऊपर। अब अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है हमारा, कह रहा है इफ log x to the base a, log x to the base b and log x to the base c be in HP, then a, b, c are in। तो बच्चों देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है पर इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया गया है। आपको मैं ऑलरेडी पढ़ा रखा हूं कि अगर ABC हमारे GP में है, मान लो, ठीक है, अगर ABC हमारे GP में है तो b स्क्वायर बराबर AC होता है कि नहीं होता है? अगर हम log ले लें तो क्या आ जाएगा? 2 log b बराबर log a प्लस log c। ओ ये क्या हो गया? तो ये हो गया आपका, जस्ट अ मिनट, ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका बहुत सिंपल कि log a, log b और log c ये तीनों ही आपके किसमें हो गए? अरे 2b बराबर a प्लस c क्या होता है? AP। और ये अगर आपके AP में हो गए बच्चों, log की एक छोटी सी प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है सर? वो बच्चों ये होती है log a to the base x is equal to 1 upon log x to the base a। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे मान लीजिए x डाल देता हूं, बेस x डाल देता हूं, ठीक है, इसको उल्टा करूंगा तो 1 अपॉन इसको उल्टा करूंगा तो क्या आएगा? 1 अपॉन log a x, ठीक है, 1 अपॉन log b x और 1 अपॉन log c x। तो आपका ये किस में हो जाएगा? HP में। और 1 अपॉन log a to the base x को लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन log x a, x b, x c। तो ये किस में हो गया? HP। इसका मतलब ABC किस में है? GP में है। तो आपका C ऑप्शन बिल्कुल सही है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है हमारा और वो ये है कि अगर H हार्मोनिक मीन है कोई दो नंबर AB का तो इसकी वैल्यू क्या है? बच्चों कभी ना घबराना है ऐसे क्वेश्चन से, कुछ मत करिए, एक डेटा याद रखिए। जब भी कोई हार्मोनिक प्रोग्रेशन की बात आती है या हार्मोनिक मीन की बात आती है तो आप इसे याद रखिए,
ये है आपका हार्मोनिक मीन किसका, इसका। तो आपका a बराबर हो गया 6, h बराबर हो गया 3, b बराबर हो गया 2। क्वेश्चन में आइए 1 अपॉन h माइनस a, अगर दोनों को मैं माइनस करूंगा तो कितना आएगा -3, और 1 अपॉन h माइनस b करूंगा कितना आएगा 3 - 2 1। दोनों क्या करना है, जोड़ दीजिए, इन्हें सॉल्व कर लो। जिस ऑप्शन में a b की जगह 6 और 2 डालने पे आपका आंसर आ रहा है वही आपका रिक्वायर्ड आंसर है, जिसको मैं नहीं आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये जो लक्ष्य है ना 18 अप्रैल 2021 ये सिर्फ मेरा नहीं है, ये आपका भी है। थोड़ा काम मैं करूंगा, थोड़ा काम तुमसे करवाऊंगा, और कमेंट में तुम्हें बताना है इसका सही आंसर क्या है। अप्रोच जुगाड़ दे दिया मैंने, अब थोड़ी सी मेहनत तुम करो और बताओ इसका सही आंसर क्या है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को क्या पढ़ाना, इस क्वेश्चन से अच्छा है मैं आपको कुछ चीजें बता दूं जो जरूरी है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। वो ये है 1 माइनस एक्स की पावर -1, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों 1 + x स्क्वायर प्लस सो ऑन, और 1 माइनस एक्स की पावर -2 इसका एक्सपेंशन होता है 1 + 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस सो ऑन। ये दो रिजल्ट हैं जो आप लोग को याद रखने हैं अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इवन अगर मैं आपसे बोलूं 3 का, तो 3 का भी होता है, वो भी आप अपने नोट कर लें कॉपी में, 1 + 3x प्लस 6x स्क्वायर एंड सो ऑन। तो बच्चों एक चीज और है, अगर मान लो यहाँ +1 होता तो यहाँ ऑल्टरनेटिव साइन होता, तो ये तीनों ही एक्सपेंशन और उनके ऑल्टरनेटिव यानी वो 6 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिलेवेंट है और एग्जाम में आ सकता है। तो अगर मैं सिर्फ इस क्वेश्चन की पर्टिकुलरली बात करूं तो जो ये लिखा हुआ है वही तो पूछा गया है, और इसकी वैल्यू क्या है 1/1 का होल स्क्वायर, यानी फोर्थ ऑप्शन इज द परफेक्ट आंसर। लेट्स टॉक अबाउट द अदर क्वेश्चन। हाँ भाई, वीडियो को पॉज करना है, एक बार अपने आप बताना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद कि सही आंसर क्या है, और फिर वीडियो को रिज्यूम करना है। देखो बच्चों बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करो, बताओ। अब देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है भैया, वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा है, अब इसको सॉल्व करें, उसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें, पर अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एक सॉलिड दमदार जुगाड़। वो क्या है, कभी भी अगर ऐसी सीरीज बन रही हो जो इनफाइनाइट तक गई हो और जिनमें मल्टीप्लाई का डिफरेंस बराबर हो, यानी 3 और 7 में 4, 7 और 11 में 4, जब डिफरेंस बराबर हो कुछ मत करो, ऊपर लिखो 1, नीचे जो नंबर पहला हो वो लिख दो, इनटू जो डिफरेंस हो वो लिख दो, तो क्या आंसर आ गया 1/12, यानी डी ऑप्शन खत्म। 5 सेकेंड में क्वेश्चन इन, 5 सेकेंड क्वेश्चन इन। चिल, लाइफ इज ऑल अबाउट चिल। कैसा लगा जुगाड़, अच्छा लगा है? कमेंट में बताइएगा तभी मालूम चलेगा। जिस तरह आपने बाकी दोनों पार्ट्स में कमेंट किए और मुझे बताया कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, इसमें अगर कमेंट कम हुआ तो मैं समझ जाऊंगा कि आपकी मेहनत में कहीं ना कहीं मक्कारी आई है। तो जिस तरह आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 में लगातार एनालिसिस करके रिस्पॉन्स किया और मैंने भी आपको इसलिए रिप्लाई किया है प्रॉपर, उसी तरह आपको इस पार्ट में भी रिस्पॉन्स करना है। आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन के। इफ द 4th, 10th एंड 16th टर्म ऑफ अ जीपी आर x, y एंड z रिस्पेक्टिवली, देन x, y, z किस में होगा? अगर आपने प्रीवियस ईयर देखा होगा तो लास्ट दो वाले पेपर हुए थे, उनमें से किसी एक पेपर में इस टाइप क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। तो बहुत सिंपल सा बच्चों, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, 1, 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन, ये सीरीज किसकी है? जीपी की। अब इसमें देखिए, इसमें ये चीज है, अब जीपी में मैं कोई भी ऐसे 3 टर्म लेता हूं, जीपी में ऐसे कोई 3 टर्म लेता हूं जो बराबर दूरी पर हो, जैसे 4, 10, 16, 4 और 10 में 6 का डिफरेंस, 10 और 16 में 6 का डिफरेंस। कभी भी अगर ऐसा होता है कि डिफरेंस बराबर होता है ना, तो कुछ मत करिए। अगर जैसे मान लीजिए 1, 4 और 16 देखो बराबर दूरी पे लिया है, तो दे ऑल्सो फॉर्म जीपी। तो चौथा, 10वां, 16वां ये जो टर्म है ये एपी में है, 4, 10, 16 बराबर डिफरेंस है। अगर किसी भी जीपी सीरीज में मैं जो टर्म ले रहा हूं वो एपी में है, तो जो टर्म लोगे वो हमेशा जीपी फॉर्म करेंगे। तो इसका आंसर हो गया जीपी। समझ में कम आया होगा, थोड़ा आराम से स्लो मोशन में समझना है इसको। मैं ये बोल रहा हूं किसी भी जीपी सीरीज में अगर आप कोई 3-4 टर्म ले रहे हैं जो कुछ छोड़ के ले रहे हैं, पर जो छोड़ के ले रहे हैं वो एपी में है, तो आपका सही आंसर होगा जीपी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप लोग के लिए, मेरे लिए, सबके लिए, पर उनके लिए नहीं है जो कंसेप्ट से करने वाले हैं बेचारे।
लंबा चौड़ा करेंगे और फिर भी एंड अप विद नथिंग, क्योंकि इसको सॉल्व करने के बाद भी आंसर नहीं आता। आपको मैं जुगाड़ सिखा रहा हूं, जिंदगी में गलती नहीं होगी। बच्चे सबसे जरूरी बात क्या है, ये क्या लिखा है, ये लिखा है सम ऑफ एन टर्म। बच्चे इसे क्या पढ़ते हो, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। अगर ये एसएन आपको निकालना है, इनमें से जो भी आंसर होगा, एक बात मुझे पता है कि n बराबर 1 रखने पर जिस भी ऑप्शन में 9 आ रहा होगा और n बराबर 2 रखने पर जिस भी ऑप्शन में 5, 25, 50, 59 आ रहा होगा, जिस भी ऑप्शन में n बराबर 1 रखने पर 9 आ रहा होगा, n बराबर 2 रखने पर 59 आ रहा होगा, वही आपका आंसर है और कोई आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि यू हैव टू फाइंड एसएन। और अगर एसएन में मैं 1 रखूंगा, सम ऑफ फर्स्ट टर्म आएगा, 2 रखूंगा, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म आएगा, मतलब पहले दोनों टर्म्स का सम। ठीक है, तो S1 अगर 9 आ रहा है, S2 अगर 59 आ रहा है, जिस भी ऑप्शन में n बराबर 1 2 रखने पर वही आपका आंसर है। समझ में आ गई बात? कट ऑफ नहीं, रैंक चाहिए, ये कोई वादा नहीं है, ये एक इमोशन है जिसके लिए आपको ऐसे ही जी तोड़ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बेटा मैं कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं, पर तुम्हें पर डे 100 क्वेश्चन करने हैं, ऐसे तब तोड़ोगे तब फोड़ोगे, क्योंकि अपना स्लोगन क्या है, तोड़ेंगे 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 तोड़ेंगे, सबको पीछे छोड़ेंगे। कमेंट में लिखिएगा, तोड़ेंगे 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 तोड़ेंगे, सबको पीछे छोड़ेंगे, ये स्लोगन लिखिएगा जरूर। चलो अगला क्वेश्चन। अरे गुरुजी आपका सिखाया हुआ हूं, कभी गलती नहीं करूंगा, ऐसा ही मन में आ रहा है ना? सही मन में आ रहा है, कुछ नहीं करना है। 1 + 3/2 + 7/5 दिया हुआ है, n बराबर 1 रखने पर जिस भी ऑप्शन में 1 आ रहा है। अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताओगे मुझे। और जिस भी ऑप्शन में n बराबर 2 रखने पर 2 5 5/2 आ रहा है, वही आपका आंसर है। अब कौन से ऑप्शन में है, आई डोंट नो, यू आर गोइंग टू टेल मी ऑन कमेंट सेक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है। SN डिनोट द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म AP इफ S2n बराबर 3SN। क्या करें, कुछ ना करें, कुछ अच्छा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। क्वेश्चन कह रहा है S2n बराबर 3 ऑफ SN, S2n बराबर 3 ऑफ SN, और आपको S3n अपॉन SN निकालना है, ये आपको निकालना है। ठीक है, और S2n बराबर 3SN दिया हुआ है, तो क्या करना है, n बराबर आपको ले लेना है 1, n बराबर क्या लेना है 1, तो ये क्या हो जाएगा S2 अपॉन S1 इज इक्वल टू 3 अपॉन 1। अब एक ऐसी सीरीज मानिए जहां पर फर्स्ट टर्म S1 आपका 1 आ रहा हो और S2 आपका 3 आ रहा हो। अरे गुरुजी इसमें क्या है, लो मान लिया, मान लिया। तो S1 कितना आ रहा है आपका 1 और S2 कितना आ रहा है 3 कैसे आ रहा है सर, इन दोनों को जोड़ दो बेटा, आ रहा है, मतलब ये आपकी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब आइए n बराबर 1 डालिए, क्या बोल रहा है S3 अपॉन S2, यही बोल रहा है, सॉरी S1 S3 कितना होगा, तीनों को जोड़ 3 2 5 6 इज टू 1, खत्म, 6:1। अब ऑप्शन कर दिया हुआ है, वैसे तो इसका आंसर ऐसे होना चाहिए था, आंसर इनको ऐसे देना चाहिए था, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, आई होप। अच्छा, ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आ चुका है, 2 क्वेश्चन आए थे एक साथ। ठीक है, ये पूछा गया था, ये पूछा गया था। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिर से रिपीट हो सकते हैं। मेक श्योर कि इन सब टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जरूर जाइएगा। ठीक है, अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही हो तो मैं एक काम और करूंगा, जैसे मुझे कुछ सजेशंस भी आए थे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़ा बढ़ा दिए सर। ठीक है, तो आई कंसीडर दैट थिंग ऑल्सो, मैं वो भी कंसीडर करूंगा, मैं आने वाले वीडियोस में कुछ क्वेश्चंस बढ़ा भी दूंगा, डोंट वरी। और ऐसा नहीं है, आप में से कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि सर क्वाड्रेटिक में सर क्या एक ही सीरीज बनेगी, नहीं बेटा, और भी पार्ट्स बनेंगे, पर पहले एक बार मैं सिलेबस पूरा कवर कर लूं, बिकॉज हर चैप्टर की इक्वली इंपॉर्टेंस है ना। फिर आप डोंट वरी, क्वाड्रेटिक के भी और भी बनेंगे। ठीक है, तो आपको कमेंट मैंने पढ़ा था, देखो पढ़ा था तभी मैं रिप्लाई कर रहा हूं, करेक्ट है। चलिए खैर, तो इसका आंसर हो गया 6:1 यानी बी ऑप्शन, करेक्ट है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज का वीडियो रखते हैं यहीं तक। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है प्लीज गाइज लाइक करना मत भूला करो, और लाइक के साथ साथ वीडियो को शेयर करिए उन सभी बच्चों को जो एनडीए के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जैसे आप किधर ही केयरिंग इज शेयरिंग, तो वही वाली बात है, आप शेयर जितना बच्चों करोगे उतना अच्छा रहेगा, मेरे लिए भी आपके लिए भी। और कमेंट करके मुझे जरूर बताया करिए कि वीडियोस कैसे लग रहे हैं। एक एक कमेंट मैं पढ़ता हूं और मैं खुद इंडिविजुअली आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूं कि मैं खुद रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है मयंक और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद।
है।